छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही के कारण 9 महिलाओं की मौत, 32 महिलाओं की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एम्स के डॉक्टरों की टीम बिलासपुर रवाना, पीड़ित महिलाओं का करेगी इलाज। बिलासपुर के कानन पिंडारी गांव में लगा था सरकारी कैंप, नसबंदी कैंप में 83 महिलाओं का हुआ था ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के दिया आदेश, मृतक महिलाओं के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में हुई है घटना, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, राज्य सरकार खड़े कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, संवेदनशील मुद्दा है, दोबारा ऐसा ना हो, जरूरत इसे देखने की। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी लेने के सवाल पर झुंझलाए सीएम रमन सिंह, कहा स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन करने नहीं जाएंगे। इससे बड़ा कदम क्या उठाया जा सकता है? निलंबन नहीं, क्रिमिनल केस दर्ज पहली बार हो रहा है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में नसबंदी कैंप में हुई महिलाओं की मौत पर घिरी रमन सिंह सरकार, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, मौतों पर तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। मंत्री श्रीपद नायक ने कहा, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आते ही दोषियों पर होगी कार्रवाई। इसके लिए इंक्वायरी रिपोर्ट करने के लिए कमेटी भी एक ही है और उसका रिपोर्ट मिलते ही उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नसबंदी से हुई मौत और सेहत बिगड़ने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, स्वास्थ्य शिविर पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करेगी फडणवीस सरकार। शिवसेना से तालमेल की कोशिशों के बीच बीजेपी के लिए बड़ी राहत, बिना शर्त समर्थन पर कायम है एनसीपी। महाराष्ट्र में बीजेपी से तालमेल की कोशिशों में जुटी शिवसेना के 2 नेताओं ने सीएम फडणवीस से की बात। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेता राम कदम और दिवाकर राउते मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले। महाराष्ट्र में स्पीकर पद के लिए घमासान, बीजेपी शिवसेना कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी विधायक हरिभाऊ बागड़े ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन। महाराष्ट्र वो है, ऐसी तकरार हमने शिवसेना के माध्यम से हंगामी विधानसभा के अध्यक्ष इनके पास की है और जिन्होंने महाराष्ट्र द्रोह किया है कसम देते वक्त, उनका सदस्यत्व तत्काल रद्द होना चाहिए। कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ ने स्पीकर के लिए किया नामांकन। शिवसेना से विजय अवती ने स्पीकर पद के लिए भरा पर्चा। पहले कांग्रेस ने एनसीपी को दिया था ऑफर, कहा एनसीपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार, अपना उम्मीदवार उतारे या फिर हमारे उम्मीदवार का समर्थन करें। महाराष्ट्र में स्पीकर के लिए 3 दावेदारों के बाद अब जारी है सियासी दलों की बैठकों का दौर। शिवसेना की बैठक खत्म, तय हुई रणनीति। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी स्पीकर के मुद्दे पर बुलाई बैठक, टाली, अब होगी कांग्रेस की बैठक। एनसीपी नहीं उतार रही स्पीकर का उम्मीदवार, लेकिन रणनीति पर अपने नेताओं के संग कर रही है चर्चा, बैठक जारी। स्पीकर पद पर अपने उम्मीदवार हरिभाऊ को जिताने के लिए रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। बीजेपी नेताओं की बैठक 8 बजे से शुरू, विश्वास मत पर भी होगी चर्चा। मंत्री राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के समर्थन का स्वागत करेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में मोदी के मिशन 44 को सफल बनाने श्रीनगर पहुंचे राम माधव, पार्टी कार्यकर्ताओं संग रणनीति पर की चर्चा। झारखंड में बीजेपी का जन घोषणा पत्र जारी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली समेत तमाम नेता रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर पर हमला, कांग्रेस ने आरएसएस से जुड़े लोगों पर लगाया हमले का आरोप। दिल्ली के लोधी गार्डन में ग्रीन वेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, बाबुल सुप्रियो और मीनाक्षी लेखी उद्घाटन में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन से की मुलाकात, 3 देशों की 10 दिनों की यात्रा पर निकले मोदी, आसियान इंडिया सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
म्यांमार के प्रेसिडेंशियल पैलेस में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। म्यांमार के न्यापीटा में आसियान सम्मेलन के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। 2 दिन म्यांमार में रुकने के बाद 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे मोदी। फीजी का भी करेंगे दौरा। $56 करोड़ 67 लाख के जुर्माने पर सिंघवी से मांगे गए थे दस्तावेज। सिंघवी ने दी दलील। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में रखे दस्तावेज और वाउचर दीमक कर गई चट। बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी पर जो असली दीमक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को समाप्त कर दिया, आज वो उस गरीब सच्चे दीमक के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप, टैक्स बचाने के लिए सिंघवी ने चली चाल। कहा 2.5 महीने में सिंघवी ने कैसे साइन किए 18,119 वाउचर। बीजेपी के मुताबिक सिंघवी ने सोलर पैनल खरीदने में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया खर्च। में मिली जगह। मंत्री नेहाल चंद मेघवाल पर भी वृंदा ने किया कटाक्ष। कहा राजस्थान में जिस पर लगा यौन शोषण का आरोप, उसके सिर भी सजा मंत्री का ताज। आईपीएस अमिताभ दास का मंत्री गिरिराज सिंह पर गंभीर आरोप। कहा रणवीर सेना से हैं गिरिराज के संबंध, जांच के लिए डीआईजी को लिखी चिट्ठी। सुशील मोदी ने कहा अपनी सीमा का अतिक्रमण कर अमिताभ दास ने आईजी स्पेशल सेल को चिट्ठी लिखी, इस पर उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्विस रूल्स है उसका भी उल्लंघन किया है। इस मामले को हम ऊपर तक ले जाएंगे और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि अविलंब ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए। मोदी सरकार से नए नवेले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यूपीए की मनरेगा योजना को जमकर सराहा। मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा मनरेगा के चलते ही मजदूरों ने पहली बार 500 रुपए का नोट देखा। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान, आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, भूले भटके लोग वापस आ रहे हैं। मीनाक्षी लेखी का दावा, मेरे इलाके में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी आम आदमी पार्टी। कहा जनता जवाब देने के लिए तैयार। चुनाव खत्म हो चुकी है और जो कुछ एक भूले भटके लोग रह गए थे वो भी उसको छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के खिलवाड़ों के साथ तो जिंदगी नहीं जी सकता। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज का चिदम्बरम पर बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस के सुपर बॉस थे चिदम्बरम, उन्होंने ही पार्टी को बर्बाद किया। हंसराज भारद्वाज ने कहा पीएम बनना थी चिदम्बरम की ख्वाहिश, राहुल गांधी से करते थे मनमोहन सिंह की शिकायत। Very much aspiring for the top position. Therefore, he targeted Dr. Manmohan Singh. He targeted everybody. I don't know what special privilege he had in the party. हंसराज भारद्वाज के मुताबिक चिदम्बरम ने 2G मामले में पीएम के निर्देशों को किया था दरकिनार, डीएमके से सांठगांठ कर किया था घोटाला। हंसराज भारद्वाज ने कहा लोगों को टारगेट करते थे चिदम्बरम। कहा अब प्रियंका ही लगा सकती हैं कांग्रेस का बेड़ा पार, उनके राजनीति में आने से कांग्रेस से जुड़ेंगे लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विवादित बयान। कहा लड़कियों के लाइब्रेरी में आने पर 4 गुना ज्यादा लड़के आएंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने वीसी के बयान को बताया देश की बेटियों का अपमान। एएमयू के वीसी से मांगी रिपोर्ट। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। जानकारी पूरी प्राप्त होने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगी। वीसी जमीरुद्दीन के बयान का सामने आया वीडियो, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था वीसी का बयान। एएमयू के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने बयान पर दी सफाई। कहा नहीं करता लिंग भेद, बयान को बनाया जा रहा है सनसनीखेज। किताबों को ऑनलाइन होने का भी दिया हवाला। ये तो सेंसलाइजेशन, आप कुछ भी रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा भीड़ और बढ़ेगी
और जो है यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक जगह ही नहीं है उस लाइब्रेरी में। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार, 4 हफ्ते मांगा हलफनामा। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने सरकार को फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव का भी दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार या तो नया कानून बनाए या फिर मौजूदा एक्ट में करे बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उम्मीद है शीतकालीन सत्र में सरकार सुझावों पर कर लेगी अमल। बैंगलोर विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसरों की यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। बैंगलोर विश्वविद्यालय की 5 महिला प्रोफेसरों ने लगाया गंभीर आरोप, कहा सीनियर ऑफिसर ने किया यौन शोषण। नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची, टूटे पहिए के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन। भोपाल स्टेशन से कुछ दूरी पर गार्ड ने ट्रेन से धुआं उठते हुए देख रेलवे को दी सूचना, 10 किलोमीटर दूर ट्रेन को रोका जा सका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी शताब्दी की इलेक्ट्रॉनिक जांच। रेलवे ने गठित की जांच कमेटी, पहिए के लोहे की गुणवत्ता भी जांची जाएगी।